अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप सीजीपीए कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके अलावा एफ ग्रेड्स कैसे क्लियर कर सकते हैं, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स न्यू हैं जिनके पास ज़ीरो नॉलेज है एग्ज़ाम्स के को लेके, तो मैं आप सबको बताऊँगी कि आप लोग किस तरह से प्रिपरेशन करके अच्छा सीजीपीए ला सकते हैं। देखिए, प्रिपरेशन करना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, काफ़ी ईज़ी है। लेकिन अगर आप समझें तो इसको बोझ ना समझें तब, ठीक है? सबसे पहले है कि आपको प्रिपरेशन के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। उसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो है वीडियो लेक्चर्स, ठीक है? आप शॉर्ट लेक्चर्स लें या वीडियो लेक्चर्स एलएमएस वाले लें। ज़्यादा जो बेस्ट होते हैं वो एलएमएस वाले होते हैं, क्योंकि वो पीएचडी टीचर्स ने दिए होते हैं, इस वजह से ना वो ज़्यादा बेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आपको उनकी समझ नहीं आती या आपके पास टाइम नहीं है इतना, तो तब आप शॉर्ट लेक्चर्स यूट्यूब से ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है? जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, आप लोग एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि जो वीजू यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है वो कॉन्सेप्चुअल बेस पे होता है, तो कॉन्सेप्ट लाज़मी क्लियर करने होते हैं। जो थर्ड चीज़ है इसमें वो है हैंडआउट्स, ठीक है? जो पेपर होता है वो आपका 100% हैंड आउट से ही आता है, आउट ऑफ कोर्स नहीं आता। ये कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी आउट ऑफ कोर्स आया है, लेकिन वो आउट ऑफ कोर्स नहीं होता। बस इतना होता है कि उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर आपने हैंड आउट्स के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर किए हैं, तो आपका जो भी पेपर आएगा तो वो आपको पता होगा कि आपके हैंड आउट से ही आया है। तो इस वजह से आपने क्लियर अच्छी तरह करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, हैंड आउट्स को 1 से 2 मरतबा ज़रूर रीड करना है, ठीक है? उसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं उनको मार्क करना है, और किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है, आपने लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है? अगर आपको लेक्चर्स समझ आती है एलएमएस की तो ज़्यादा बेस्ट है एलएमएस की है। अगर वो नहीं समझ आती तो आप शॉर्ट लेक्चर्स यूट्यूब से ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो लेक्चर्स हों वो अपडेटेड ना हों, ठीक है? जैसे कि आईएसएल 202 इसके अपडेटेड लेक्चर्स अभी तक नहीं आए। मतलब कि इसका जो पिछले सेशन में ये सब्जेक्ट अपडेट हुआ था उसके शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से आपने शॉर्ट देखने हैं कि लेक्चर्स ये सब्जेक्ट अपडेट ना हो। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि आपने सबसे पहले आपने आपने ये ढूँढने कैसे हैं लेक्चर्स, ठीक है? यूट्यूब पे आपने सर्च करने, जैसे कि आपको कोई भी सब्जेक्ट है, हम ईएनजे 101 कर लेते हैं, ठीक है? मिड टर्म प्रिपरेशन और शॉर्ट लेक्चर्स। सबसे पहले जो आपने चीज़ लेनी है ना, वो शॉर्ट लेक्चर्स आपने मस्ट लेने हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि आप देखिए, आप काफ़ी टीचर्स ने इधर दिए हुए हैं, ये विजय यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल टीचर्स नहीं होते, लेकिन ये काफ़ी अच्छा ये भी आपको गाइड करते हैं, कुछ लोग मिस गाइड भी करते हैं। तो इनमें ये जो है स्टूडेंट लाइफ, ये इनका काफ़ी अच्छे लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि Do you want to get certified in HTML and CSS? Here's your chance to complete a quick hands-on tutorial and earn. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ऑलराइट। इसमें आपका क्या है कि ये जब आपको करवाती हैं लेक्चर्स, ये काफ़ी अच्छे से आपको समझाती हैं, और मोस्टली ये हैंड आउट से ही करवाती हैं, तो इस वजह से इनके लेक्चर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और या आप ये जो है टीचर्स ऑनलाइन, इनके भी लेक्चर्स अच्छे होते हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं, इस तरह लर्निंग विद अमीर हमज़ा ये एक चैनल है, उनके भी अच्छे होते हैं। तो आप ना पहले 3-4, आपको अगर आइडिया नहीं है ना कि किन के अच्छे हैं, जिनके आपको इजीली समझ आ जाती है ना, जो हैंडआउट्स पे प्रॉपर मार्क करके हैंडआउट से ही पढ़ाते हैं और प्रॉपर मार्क करते हैं, बताते हैं साथ-साथ, वो वाले लेक्चर्स आपने लेने हैं, ठीक है? आपने कंफर्म कैसे करना है कि अपडेटेड है सब्जेक्ट या नहीं? आपने जो भी शॉर्ट लेक्चर्स लेने हैं ना, उसको कंपेयर करना है अपने हैंडआउट्स के साथ कि क्या ये हैंडआउट्स वाला ही हमें पढ़ा रहे हैं या नहीं, ठीक है? शॉर्ट लेक्चर्स हो गए क्लियर। उसके बाद जो चीज़ करनी है, आपने हैंडआउट्स रीड करने, जैसे कि आपने डेली की एक रूटीन बना लेनी है कि डेली के 3 सब्जेक्ट के आपने रोज़ करना है, ठीक है? एंड पे जाएँगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आप पे बर्डन हो जाएगा और फिर दिल भी नहीं करेगा पढ़ने का। तो इस वजह से ना आप एक दफ़ा शॉर्ट लेक्चर सारे सब्जेक्ट के क्लियर करके एक-एक दफ़ा हैंडआउट्स ज़रूर रीड करें डेली का। अब तो टाइम भी मतलब ज़्यादा हो गया, 2 वीक्स गुज़र चुके हैं। तो इस वजह से ना आप अब डेली का अगर एक-एक लेक्चर लें ना, 6 सब्जेक्ट है, डेली का एक-एक शॉर्ट लेक्चर ले लें। अब ये कितने टाइम का होता है? ये होता है, ये 10 मिनट का हो गया या 12 मिनट का, इतना ही होता है, 20 मिनट तक का ही होता है। तो फिर भी आपके 1-2 घंटे में क्लियर हो जाते हैं सारे लेक्चर्स, ठीक है?
आपने ये लेने हैं, हैंडआउट्स को अच्छी तरह रीड करना है। बस ये 2 काम अगर आप रोज़ कर लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ, तो आपके काफ़ी अच्छा सीजीपीए आ जाता है। और इसके अलावा जो आपने करना है, जैसे कि आपके मिड्स आने हैं, ठीक है? अब मिड्स की प्रिपरेशन आपने किस तरह करनी है, जैसे कि ENG 101 मिड टर्म प्रिपरेशन, ये आप इधर लिखेंगे। बात अगेन वही आ गया कि देखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि सब्जेक्ट अपडेटेड ना हो। जैसे ये 1 टू 8 लेक्चर 18 लेक्चर तक इन्होंने सारी मिड की प्रिपरेशन करवाई हुई है। इसी तरह आपने कोई इस तरह की वीडियो ले लेनी है जो 1 घंटे की हो, या ये किंज़ा बिलाल, ये काफ़ी अच्छे इनके होते हैं, ठीक है? किंज़ा बिलाल के बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं। अच्छा, इसी तरह ना आपने कोई भी वीडियो ले लेनी है इस तरह, ये इनको समझ लेना है अच्छी तरह कि ये क्या कह रहे हैं, कौन-कौन सी चीज़ें, ये जैसे 50 एमसीक्यू, इनके एमसीक्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? ऑनलाइन टीचर्स के की टू सक्सेस एक ही चीज़ है, एक ही मतलब बंदे के चैनल है दोनों। अच्छा, ठीक है। तो इन्होंने ये 50 एमसीक्यूज़ करवाए हैं। इसी तरह आपने एमसीक्यूज़ ज़्यादा से, आपने कोई 400 प्लस अगर आपने एमसीक्यूज़ कर लिए हैं ना, यूट्यूब से ही आपने एमसीक्यूज़ इधर लिख सकते हैं एमसीक्यूज़ वगैरह, तो आप डिफरेंट डिफरेंट चैनल के सारे एमसीक्यूज़ देख लें, ठीक है? उसके आंसर साथ साथ आपने हैंड आउट से कंफर्म करने हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मोस्टली आंसर गलत होते हैं, ठीक है? क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जाता है। काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ लोग मिसगाइड भी करते हैं, तो इसलिए आपने आंसर ज़रूर कंफर्म करना है। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मेरे साथ भी ये हुआ है कि मैं यूट्यूब से मिसगाइड हो चुकी हूँ। तो इस वजह से मैं सारी वही चीज़ें बताती हूँ आप लोगों को कि आप लोग जिससे मिसगाइड ना हो और आप लोगों के अच्छे एग्ज़ाम्स हो जाएँ, ठीक है? इस तरह आपने इधर से तैयारी करनी है अपनी मिड्स की, कोई भी पेपर है। तो दूसरा ये चीज़ है कि आपने अब एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किस तरह करना होता है। इसमें आता है कि अगर आपको मतलब आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? एग्ज़ाम्स होते हैं जो उसमें होता है 50% आपका ऑब्जेक्टिव होता है सेक्शन, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, ठीक है? तो अब ऑब्जेक्टिव 50 हो गया आपके, ठीक है? वो भी कॉन्सेप्चुअल बेस पे होते हैं, और 50% जो जो सब्जेक्टिव है वो भी कॉन्सेप्चुअल बेस पे होता है। अगर आपको बीच में चॉइसेस भी होती हैं, अगर आपको कोई जो सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है? उधर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, ठीक है? लेकिन आपने कभी भी नहीं, पहली बात ये है कि आपने टू द पॉइंट आंसर देना होता है, इधर-उधर की कोई बात नहीं करनी होती। तो बेशक वो सिंगल वर्ड भी है ना, तब भी आपने सिंगल वर्ड ही लिखना है, ठीक है? ज़्यादा कुछ भी नहीं उसमें लिखना होता। तो आपने सिंगल वर्ड लिखना है अगर सिंगल वर्ड का आंसर है। तो बाकी लॉन्ग भी अगर है तो 5, 6, 7 लाइन्स का लिख दें। तो ज़्यादा आपने इधर-उधर की कोई बात नहीं लिखनी, जस्ट टू द पॉइंट आंसर लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरा ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपने उसको छोड़ना नहीं है, आपने जाना है, पीछे सारे एमसीक्यूज़ दोबारा रीड करने हैं, ठीक है? रीड करने, जो भी उससे रिलेटेड आपको लग रहा है ना कि ये हो सकता है, थोड़ा सोचिए समझिए और उसको ना लिख दें उधर ही, ठीक है? एमसीक्यूज़ को उठा के ही, क्योंकि ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। मेरे साथ 1-2 दफ़ा इस तरह हुआ है कि मैं भी, अगर मुझे कोई चीज़ ना आती हो ना, मैं छोड़ती कभी भी नहीं हूँ। मैं कुछ ना कुछ उधर ज़रूर लिख के आती हूँ, ठीक है? ये सबसे बेस्ट होता है और इससे मार्क्स भी आ जाते हैं। तो इस वजह से आपने छोड़ना नहीं है, आपने ना एमसीक्यूज़ का कोई भी पार्ट मतलब जो रिलेटेड आपको लग रहा है, अक्सर इस तरह होता है कि एमसीक्यूज़ में ही आंसर होते हैं इनके। लेकिन ना हर दफ़ा इस तरह नहीं होता, आपके साथ जितने आपके स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है? उनका टोटली डिफरेंट होगा पेपर आपसे। तो इस वजह से ना आपने अच्छी तरह पेपर की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपके एफ ग्रेड आता है, इफ़ेक्टिव सीजीपीए आपने लेना है, तो आपका सीजीपी अगर बहुत कम है, तो सिर्फ इस टेक्निक को अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना कि हैंडआउट्स, कॉन्सेप्ट और लेक्चर्स, ये 3 चीज़ों अगर आप रखते हैं ना अपनी प्रिपरेशन में, तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएँगे, ठीक है? ये गारंटीड है। और दूसरा ये है कि आप एग्ज़ाम्स रखते हो उसमें छुट्टियाँ रखा करें, कभी भी एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 एग्ज़ाम्स ना रखा करें, उसमें छुट्टी रखा करें। एक एग्ज़ाम रखें, ठीक है? छुट्टियाँ रखें 2, फिर 1 एग्ज़ाम, 2-2 या 1-1, और जो 1 छुट्टी होती है, 2 छुट्टियाँ होती है, उसमें पीछे से सारा रिवाइज़ किया करें, ठीक है? अगर आपने बिल्कुल भी नहीं ना पढ़ा, तो भी आप ना उस छुट्टी में आप सारा अपना पढ़ा करें, हैंडआउट्स को रीड किया करें। पास्ट पेपर्स पे ज़्यादा ना जाया करें, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड होते हैं और मैंने आज तक स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं किए पास्ट पेपर्स, ठीक है? क्योंकि पास्ट पेपर पे मतलब वो भी अपडेटेड हों तो इश्यू होता है, ठीक है? इसके अलावा भी हर स्टूडेंट का पेपर डिफरेंट होता है और ये आपकी लक भी होती है कि आपका अगर पास्ट पेपर से आ जाए। तो ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप लोग पास्ट पेपर्स पे ना जाया करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोग खुद सर्चिंग किया करें, ठीक है? अब जैसे मतलब हमेशा खुद सर्चिंग किया करें। अगर आपको हैंडआउट्स चाहिए, आप गूगल पे सिंपल लिखें हैंडआउट्स, तो आपको ईज़िली मिल जाते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ चाहिए ना, आप कोशिश किया करें, खुद सर्चिंग किया करें।
तो आपको इजीली मिल जाती है, ठीक है। जैसे ये है, बस इधर से आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ना हमेशा खुद सर्चिंग करनी है, खुद देखा करें और खुद प्रिपरेशन किया करें, बजाय इसके कि आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में बोलें कि जी हमें ये वाले हैंडआउट्स दो, वो दो, पेपर पास पेपर्स दो। इन चीज़ों में ना जाया करें, आप लोग खुद सर्चिंग करके तब आप किया करें काम, ठीक है, अपना काम खुद किया करें। और इसके अलावा अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपको शेयर करती रहूँगी शॉर्ट लेक्चर्स जो बेस्ट हैं, और जितना होगा ना करंट पेपर्स भी जो होंगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, फाइल्स भी जितना मेरे से हो सका उतना मैं आपको गाइड करती रहूँगी, और साथ साथ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर चीज़ सेंड करती रहा करूँगी। अगर किसी की कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड तो वो मुझे मैसेज करें, मैं इस ग्रुप इसी की डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का ग्रुप भी दे दूँगी, ठीक है। इसी वीडियो में मैंने अपना नंबर भी मेंशन कर दूँगी। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी गाइडलाइंस चाहिए हो, क्विज़ में हेल्प चाहिए हो, किसी किस्म की कोई भी स्टडीज़ में हेल्प चाहिए हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे से जितना हो सका मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।